देश के जाने माने पर्यटन स्थल ऋषिकेश के चीला पावर हाउस से एक लड़की की तैरती हुई डेड बॉडी मिलती है और ज्यों ही ये सूचना लोगों तक पहुंचती है तो लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा फूटता है और धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड सुलग उठता है। आज के इस वीडियो में इसी घटना पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी था, उत्तराखंड के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए पिता ने मजदूरी छोड़ दी थी। माँ आंगनबाड़ी में काम करती है जिससे घर का गुजारा चलता था। इसके अलावा एक भाई है। अंकिता पढ़ाई में होशियार थी, कई बार बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिल चुका था। होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था। इस वजह से वह परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने गई और यहीं से शुरू होती है उसके बुरे दिनों की कहानी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और रसूखदार पिता का बिगड़ा बेटा ऋषिकेश के जंगलों में एक होटल का धंधा शुरू करता है। ऋषिकेश दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ आर्थिक संसाधन पूरे वर्ष भर है, परंतु उस होटल मालिक को ईमानदारी के पैसे रास नहीं आते। उसे तो बस जल्दी थी पैसे वाला और पैसे वाला बनने की, इसलिए वह अपने होटल में दुनिया के सबसे पुराने धंधे जिस्म फरोशी को चुनता है और अपने होटल में आने वाले पर्यटकों को लड़कियां मुहैया करवाता है। इस होटल में अंकिता नौकरी करती है, परंतु होटल मालिक उससे कुछ और करवाना चाहता था जिसकी भनक अंकिता को लग चुकी थी और वो वहां से निकलना चाहती थी। परंतु अपराधी इतने शातिर थे कि उन्होंने अंकिता को बहलाया, फुसलाया और उसे विश्वास दिलाया कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और उसका विश्वास जीतने के बाद अपराधी होटल मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उसको चीला पावर हाउस बांध पर ले जाकर अंकिता को धक्का दे देते हैं, जिससे 19 साल की जीवित लड़की कुछ ही पलों में मृत्यु के आगोश में समा जाती है। अपराधियों ने सोचा कि पानी के बहाव से अंकिता की लाश कभी नहीं मिलेगी, परंतु उन दिनों पानी के बहाव को रोका गया था, जिसकी वजह से मात्र 8 किलोमीटर दूर अंकिता की लाश को बरामद कर लिया गया। जब अंकिता को मारा गया उसके अगले दिन कोई इन अपराधियों पर शक ना करे, इसलिए होटल मालिक पुलकित आर्य पुलिस थाने जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके बाद वह अंकिता के घर वालों को फोन कर अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी देता है। अंकिता का मोबाइल बंद था। इस खबर को सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। अंकिता के माँ बाप 3-4 घंटे एक थाने से दूसरे थाने में भटकते हैं, परंतु काफी समय उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जबकि वह लोग सीधे सीधे अपराधी पुलकित आर्य का नाम ले रहे थे। उसी दौरान अपराधी के पिता की पुलिस थाने में आवभगत होती है कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे। पुलिस की बेरुखी को देखकर अंकिता का परिवार जिला कलेक्टर के पास जाते हैं और कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिस पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज करती है। इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब जम्मू कश्मीर में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता से आखिरी बार हुई चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अंकिता के पिता को भेजता है। ये चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग चीख चीख कर बता रही थी कि अंकिता के इस अंजाम के पीछे कौन लोग थे। सोशल मीडिया पर इन चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद मंत्री पिता और उनके साहबजादे पर दबाव बढ़ने लगता है और इस दबाव का असर यह हुआ कि 23 सितंबर को तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार था कि अंकिता के साथ क्या हुआ था। शाम होते होते पुलिस की पूछताछ के बाद पुलकित ने अपनी जुबान खोल दी। पुलिस की पूछताछ में पुलकित और उसके साथियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता का झगड़ा हुआ था। अंकिता के झगड़े को शांत करने के लिए पुलकित अंकिता को अपने साथ चीला बैराज ले जाता है, जहां अपराधियों ने शराब पी। वहां पुलकित के साथ
अंकिता फिर एक बार झगड़ पड़ती है। तब पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया और वहां से वे लोग फरार हो गए। परंतु इत्तेफाक से रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे, परंतु आते वक्त केवल 3 लोग थे। अंकिता गायब थी। इस घटना में सारी गलती उस मंत्री पिता की है। उसे अपने लड़कों की हरकतों का पता था। अगर समय रहते बेटे को सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वह तो समझता था कि नेता का बेटा हूं, कोई क्या उखाड़ लेगा। वह पैसे और शोहरत के घमंड में था। सोचिए, जब नेताजी को अपने बेटे की हरकतों का पता चला तो उन्होंने क्या उसे बचाने की कोशिश नहीं की होगी। एक तरफ अंकिता के पिता और दूसरी तरफ पुलकित के पिता, परंतु दोनों की स्थिति में काफी अंतर है। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बेटों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाए, वरना लड़कियों के साथ अपराध और हत्या का ट्रेंड बन जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि अपराधी चाहे नेता का बेटा हो या मजदूर का, उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे कम से कम उस माँ के बारे में तो सोचिए जो अभी तक अपनी बेटी की मौत पर यकीन नहीं कर पा रही है। उसका भाई अब हर राखी पर बहन को तरसेगा। वह पिता जो आज खुद को बेबस महसूस कर रहा होगा कि मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, शायद वह खुद को कोस रहा होगा कि मैंने उसे क्यों पढ़ाया और बाहर नौकरी करने क्यों भेज दिया। आखिर बेटियां कब तक खुद को असुरक्षित महसूस करेगी? क्या बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? जरा विचार कीजिए इस पर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुदर्शन सबलानिया, TBC वायरल हिंदी।